ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक and this story is begin from chapter 216 to 217 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में मन्नत से बात करना तो दूर, कोई मन्नत का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहा था। सभी मन्नत को देखकर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मन्नत कितनी गंदी हो गई है और अगर किसी को गलती से भी हाथ लगा दिया तो दूसरा इंसान भी गंदा हो जाएगा। नैना और चंपा बाई के साथ घर के सभी सर्वेंट भी मन्नत को घिन नजरों से देखते थे। अब आगे शाम के 4 o'clock बजे नैना हॉस्पिटल से घर आती है तो देखी है अंश और वंश मन्नत के साथ बैठे हुए थे और मन्नत अपने हाथों से उन्हें कुछ खिला रही थी। अंश और वंश दोनों ही खुश होकर मन्नत के हाथों से खाना खा रहे थे। नैना वंश के पास जाती है तो वंश नैना को देखकर खुश हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होकर नैना के पास भागकर जाता है और नैना के पैरों से चिपक जाता है। मन्नत भी नैना को देखकर एक उम्मीद अपनी आंखों में दिए खड़ी हो जाती है कि शायद नैना अब मन्नत से बात करेगी। नैना वंश को अपनी गोद में उठाते हुए बड़ी ही प्यार से वंश से कहती है, मेरा बच्चा क्या कर रहा था? और वंश अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में कहता है, मामा आज ना मामी ने हमारे लिए पिज्जा बनाया था, हम वह पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा बहुत टेस्टी है। नैना प्यार से वंश के गाल को चूमते हुए कहती है, अच्छा पिज्जा बहुत टेस्टी है, ठीक है आप मामी के साथ जो और पिज्जा खाओ, मम्मी अभी थोड़ी देर में आपके पास आती है, ठीक है। और फिर नैना वंश को नीचे उतार देती है और वंश भागकर मन्नत के पास चला जाता है और नैना अपने कमरे में जाने लगती है तो मन्नत उसे रोकते हुए कहती है, नैना मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नैना के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। नैना कुछ देर तो ऐसे ही खड़े रहती है और फिर वापस से मन्नत की तरफ आती है और मन्नत के पास खड़े होकर बिना मन्नत से नजर मिलाई अपना सर झुकाते हुए ही कहती है, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी भाभी, न्यूज़ देखकर मैं इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि इतनी बड़ी गलती कर बैठी। नैना की बात सुनकर मन्नत खुश होते हुए नैना के पास आती है और नैना का हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं नैना, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तुम मानती हो ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया। नैना अपना हाथ मन्नत से छुड़ाते हुए कहती है, पता नहीं भाभी, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और बस इतना बोलकर नैना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में लड़की गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। कमरे में रखी आधे से ज्यादा चीजों को वो लड़की तोड़ चुकी थी। लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहती है, प्रेम प्रेम प्रेम, तुम हर बार उस मन्नत को बचा लेते हो, लेकिन कब तक बचोगे उससे? मैं उसे खुद ही मरने पर मजबूर कर दूंगी। तुम हर बार मेरा प्लान फेल नहीं कर सकते, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की गुस्से में एक फ्लावर पॉट उठाती है और शीशे में दे मरती है। आवाज सुनकर लड़का जल्दी से कमरे में आता है और कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। लड़का जल्दी से लड़की को पकड़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसकी वजह से खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? लड़की, विवेक छोड़ो मुझे, 3 दिन हो चुके हैं विवेक और कुछ नहीं हो रहा। मन्नत और मोक्ष की तस्वीर को हमने ये सोचकर वायरल किया था कि ये बात आग की तरह सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर फैल जाएगी। आग की तरह तो छोड़ो, कोई एक इंसान भी मन्नत के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 1 दिन और सिर्फ 1 दिन ही उसे न्यूज़ को टेलीकास्ट किया गया था और उसके बाद किसी ने भी मन्नत के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। न्यूज़ चैनल भी कुछ नहीं दिख रहा और ना ही सोशल मीडिया पर कोई बात हो रही है। और तो और प्रेम सिंघानिया ने उस मन्नत को घर में कैद करके रखा है। 3 दिन से मन्नत घर से बाहर नहीं निकली। उसे मन्नत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे 4 साल प्रेम सिंघानिया ने उसकी वजह से मुझे टॉर्चर किया है। वो प्रेम सिंघानिया जो मेरी उंगली के इशारों पर चलता था, उसने मुझे 4 साल तक इतना टॉर्चर किया कि मैं मरने की भीख मांगती थी उससे। आज भी अगर प्रेम सिंघानिया मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस हद तक उसने अपना डर मेरे अंदर बैठाया है। मन्नत ने मुझे मेरा सब कुछ छीना है, मैं मन्नत से उसका सब कुछ छीन लूंगी। विवेक,
प्राची तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। माना कि प्रेम सिंघानिया ने फोटोज को सोशल मीडिया से और न्यूज चैनल से हटवा दिया, लेकिन अब हम उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। तुम शांत हो जाओ और देखो अब मैं क्या करता हूँ। मन्नत की सबसे बड़ी ताकत और उसकी ढाल प्रेम सिंघानिया है ना। क्या हो अगर प्रेम सिंघानिया ही मन्नत के खिलाफ खड़ा हो जाए। प्राची हैरानी से विवेक को देखने लगती है तो विवेक अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए अपना फोन निकलता है और उसे पर कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। दूसरी तरफ मन्नत कमरे में बिस्तर के सहारे जमीन पर बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में गम थी। तभी मन्नत के फोन पर मैसेज की रिंगटोन बजती है। फोन की रिंगटोन से मन्नत का ध्यान टूटता है और मन्नत गहरी सांस लेकर अपने फोन को उठती है और मैसेज को चेक करने लगती है। मैसेज को पढ़ते पढ़ते मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। मन्नत डरते हुए खुद से ही कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैसेज में लिखा था, मन्नत सिंघानिया अगर तुम अपने पति को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती तो तुम्हें सरेआम प्रेम सिंघानिया को बेइज्जत करके उसे अपनी चप्पल से मारना होगा। कल प्रेम की मीटिंग मून लाइन होटल में है और यह मीटिंग बहुत ही बड़ी और खास मीटिंग है। इस मीटिंग में दुनिया के दूसरे देशों के भी बिजनेसमैन आने वाले हैं और तुम्हें इस मीटिंग के बीच में जाकर प्रेम सिंघानिया की बेइज्जती करनी होगी और फिर अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो परसों तुम्हारा पति सुबह की चाय सेंट्रल जेल में पिएगा। और जो सबूत हमने तुम्हें भेजे हैं वो तो कुछ भी नहीं हमारे पास प्रेम सिंघानिया के खिलाफ और भी बहुत सारे सबूत हैं जिनके बिहाफ पर प्रेम सिंघानिया को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होगी। और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने पति को बचाना चाहती हो या मारना चाहती हो, चॉइस इज योर। मन्नत, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने पतिदेव की सरेआम बेइज्जती नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं होगा। तुम्हें परेशानी मुझे है ना प्राची, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी परेशानी आज हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। उनकी बेरुखी नजरें में बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अगर मैं उनके साथ कुछ भी ऐसा किया तो मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए को दूंगी और उनको को कर जीना मेरे लिए मौत से भी भयानक सजा है। और फिर मन्नत कुछ सोचते हुए अपने आंसुओं को बड़ी ही बेदर्दी से साफ करती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और तुम्हारी प्रॉब्लम में होना प्राची, तो फिर ठीक है आज के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात का वक्त, मन्नत बिस्तर पर लेटी हुई थी और अंश मन्नत से चिपक कर सो रहा था। मन्नत अंश को सुला रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और प्रेम अंदर आता है और पिछले 3 दिनों की तरह बिना मन्नत को देख प्रेम वॉशरूम में चला जाता है और फिर चेंज करके बाहर आता है और नींद की दवाई लेकर मन्नत की तरफ से पीठ करके सो जाता है। प्रेम का ऐसा रवैया मन्नत की आंखों को फिर से भिगो देता है और मन्नत के चेहरे पर प्रेम की पीठ को देखते हुए ही एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तू कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, आए जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। कुछ समय बाद प्रेम तो नींद की आगोश में चला जाता है, लेकिन मन्नत की आंखों में दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी था जो मन्नत के अंदर से खत्म हो गया था, जैसे कि किसी से कोई उम्मीद या फिर शिकायत। आज वो भी मन्नत के दिल में नहीं थी। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया, तेरी धूप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। प्रेम अब सीधा लेट हुआ था और अंश अब मन्नत को छोड़कर अपने पापा से चिपक कर सो रहा था और मन्नत बिस्तर पर सिरहाने से सहारा लेकर बैठी हुई थी और प्रेम और अंश को ही देख रही थी। मन्नत पुरानी यादों में खो जाती है और पुरानी यादों को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। मिलना बिछड़ना आना जाना तय है सब कुछ पहले से। वो पहली बार डाइवोर्स पर आमने सामने मिलना और प्रेम का मन्नत को गले लगाना और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना, फिर मन्नत का लंदन जाना, पहली बार करीब आना साथ में लंदन घूमने, फिर प्रेम का मन्नत के साथ काशी जाना। प्यार भरे पल बांध के रख ले, बाकी सब कुछ रहने दे। मन्नत का प्रेग्नेंट होना, प्रेम का मन्नत का हद से ज्यादा ध्यान रखना, प्रेम की मनमानी और फिर अंश का उनकी जिंदगी में आना और फिर पंजाब जाना और फिर प्रेम पर अटैक होना। सारी यादें मन्नत की आंखों के सामने जैसे किसी फिल्म की तरह चल रही थी। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी आए जिंदगी तेरा शुक्रिया,
मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करके बिस्तर से खड़ी हो जाती है। मन्नत की हाथ की मुट्ठी में कुछ था। मन्नत उसे हाथ की मुट्ठी को खोलकर देखती है तो उसे हाथ में एक ब्लड था जिसे कब से मन्नत ने अपने हाथ में रख रखा था। मैंने तुम सभी बातों को याद करती है जो अभी कुछ ही दिनों में मन्नत ने झेला था, लोगों का उसके बारे में गलत सलात बोलना, नैना और चंपा बाई का थप्पड़ मारना, प्रेम की बेरुखी, कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ फिर भी आए जिंदगी तेरा शुक्रिया, और सब कुछ याद करते हुए मन्नत अपनी कलाई की नस काट देती है और मन्नत के हाथ से खून पानी की तरह बहने लगता है। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। मन्नत प्रेम से चिपक कर सो रहे अंश के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। और फिर मन्नत प्रेम के चेहरे को देखते हैं और प्रेम के चेहरे को भी प्यार से चूम लेती है और तभी मन्नत की एक दर्द भरी सिसकी भी उसके मुंह से निकल जाती है। मन्नत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है। मन्नत प्रेम के हाथ को सीधा करती है और फिर प्रेम के बराबर में आकर लेट जाती है और प्रेम के हाथ पर अपना कर रख लेती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुक्रिया शुक्रिया। और धीरे धीरे मन्नत की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। मन्नत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे मन्नत की आंखें बंद हो जाती हैं। और मन्नत की आंखें बंद होते ही प्रेम को नींद में भी बेचैनी होने लगती है। उसके दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है। एक अजीब सी घबराहट प्रेम को इतना बेचैन कर देती है कि नींद की गोली खाने के बावजूद भी प्रेम की आंखें खुल जाती हैं। और प्रेम नजर घुमाकर सबसे पहले उधर देखता है जिस साइड मन्नत सो रही थी और मन्नत को बिस्तर पर न पाकर प्रेम की बेचैनी और बढ़ जाती है। लेकिन प्रेम जैसे ही अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो प्रेम को अपने हाथ पर कुछ भारी सा महसूस होता है और प्रेम अपने हाथ की तरफ देखा है तो मन्नत प्रेम के हाथ पर सर रखकर सो रही थी, ऐसा प्रेम को लगता है। मन्नत को देखकर प्रेम की आंखें तो शांत हो जाती है लेकिन प्रेम के दिल की बेचैनी को जरा भी आराम नहीं मिलता। प्रेम मन्नत को देखने के लिए अपनी तरफ पलटा है और तभी मन्नत का सफेद पड़ चुका चेहरा प्रेम के सामने आ जाता है। मन्नत का चेहरा देखकर प्रेम का दिल और बेचैन हो जाता है और प्रेम मन्नत को उठाने के लिए अपना हाथ मन्नत के गाल पर रखता है कि तभी प्रेम का ध्यान मन्नत के उसे हाथ पर जाता है जो इस वक्त खून से सना हुआ था और फ्लो पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था। वैसे तो प्रेम ने खून का समुद्र देखा था, प्रेम के लिए खून खराबा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज मन्नत का खून देखकर प्रेम को घबराहट होने लगती है। प्रेम के दिल में डर बैठ जाता है, लेकिन प्रेम अपने डर और घबराहट को संभालते हुए जल्दी से उठता है और मन्नत के हाथ को पकड़ लेता है और खून को बहाने से रोकने की कोशिश करने लगता है। बेड के पास में रखिए एक ड्रम से प्रेम जल्दी से रुमाल निकलता है और मन्नत के हाथ पर बांधते हुए कहता है, नो 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 वाइफी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वाइफी वाइफी वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता। वाइफी आंखें खोलो वाइफी, आंखें खोलो वाइफी, आंखें खोलो वाइफी। प्रेम की आवाज सुनकर अंश की आंखें भी खुल जाती है और अंश अपनी आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मसलते हुए नींद भरी आवाज में कहता है, पापा मम्मी नीनी कर रही है, आप मम्मी को क्यों उठा रहे हैं। और फिर अंश की नजर भी मन्नत के खून से सने हाथ पर जाती है जिसे देखकर अंश बहुत ही ज्यादा सहम जाता है। पापा खून, मम्मी को खून निकल रहा है। प्रेम जल्दी से अंश का चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहता है, नहीं बेटा डरते नहीं है, मम्मी को बस थोड़ी सी चोट लगी है, मम्मी ठीक है, मम्मी को कुछ नहीं होगा। पापा है ना, मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे, आप परेशान मत होइए बेटा, आप तो पापा के स्ट्रांग बेटा है ना। प्रेम ने एक हाथ से मन्नत के हाथ को पकड़ रखा था ताकि खून न बहे और दूसरे हाथ से प्रेम अंश के सर को सहलाते हुए कहता है, बेटा पापा की बात ध्यान से सुनो, पापा अभी नैना बुआ के पास जाएंगे और नैना बुआ मम्मी को आकर ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता आप मम्मी के इस हाथ को अच्छे से दबाकर पकड़ना, ठीक है बेटा। प्रेम की बात सुनकर अंश भी अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मी के हाथ को अच्छे से दबाकर पकड़ लेता है। और प्रेम बहुत ही तेजी से कमरे से बाहर की तरफ भागता है और नैना के कमरे के पास जाकर नैना के कमरे को जोर से खटखटाते हुए कहता है, नैना दरवाजा खोलो, नैना जल्दी दरवाजा खोलो।
प्रेम की आवाज सुनकर नैना की भी नींद खुल जाती है और प्रेम की परेशानी भरी आवाज सुनकर नैना जल्दी से दरवाजा खोल देती है। नैना को देखकर प्रेम नैना का हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, नैना वाइफी अपने हाथ की नस काट लिए, प्लीज जल्दी चलो, मेरी वाइफी को बचा लो नैना। प्रेम की बात सुनकर नैना की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और नैना जल्द से वापस अपने कमरे में जाते हुए अपना बैग उठाती है और प्रेम के साथ प्रेम के कमरे की तरफ भागती है। थोड़ी देर बाद नैना मन्नत के हाथ पर पट्टी कर रही थी और अंश प्रेम की गोद में बैठा हुआ था और प्रेम मन्नत के पास मन्नत के दूसरे हाथ को पकड़कर बैठा हुआ था। पट्टी करने के बाद नैना गहरी सांस लेती है और प्रेम की तरफ देखकर प्रेम से कहती है, अच्छा हुआ भाई आपको सही समय पर पता चल गया, अगर जरा सी भी और देर हो जाती तो शायद आज हम भाभी को खो देते। प्रेम जिसकी आंखों में आज दूसरी बार आंसू आए थे, पहली बार जब मन्नत को जहर दिया था और दूसरी बार आज। प्रेम मन्नत के हाथों को अपने होठों से लगाकर उसे चूमते हुए कहता है, अगर आज वाइफी को कुछ भी हो जाता तो मैं भी अपने आप को खत्म कर देता। नैना प्रेम की सिचुएशन अच्छे से समझ रही थी। नैना प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, भाई शांत हो जाइए, भाभी ठीक है। हाँ। अंश मन्नत के चेहरे को देखते हुए ही बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। नैना मन्नत के चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहती है, आई एम सॉरी भाभी, मेरी गलती है, मैं आपको समझ नहीं पाई, इतने दिनों आपके साथ रही हूँ फिर भी आपको समझ नहीं पाई। मैंने अपनी आपकी आंखों में आपके दिल में भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, आपका इश्क देखा है और फिर भी मैंने आप पर शक किया। आई एम सॉरी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मैं आपसे वादा करती हूँ जब आप आंखें खोलेंगे आपको वापस से आपका परिवार बाहें फैले खड़ा मिलेगा, जिसमें तहे दिल से आपका स्वागत होगा। ये आपकी नंद का नहीं, आपकी दोस्त का आपसे वादा है और अब ये दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर नैना कमरे से चली जाती है। मन्नत बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। एक साइड प्रेम मन्नत के पेट पर हाथ रखकर मन्नत को अपनी बाहों में भर लेता है और दूसरी साइड अंश मन्नत से चिपक कर लेट जाता है। प्रेम, तुम जो कोई भी हो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। प्रेम सिंघानिया की जिंदगी को टारगेट करके कुछ भी करना था, लेकिन प्रेम सिंघानिया की वाइफी को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। प्रेम के हाथ में मन्नत का मोबाइल था और प्रेम इस वक्त मन्नत के फोन पर आए मैसेज को देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी को तो बचा लिया, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाओगे। Now I will show you my devil side. So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।